राजा दशरथ की अंत्येष्टि के बाद भरत और शत्रुघ्न आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए सही रहेगा। भरत जी कहते हैं कि वो वन में प्रवेश करेंगे और राम जी को वहां से लेकर आएंगे और राज्याभिषेक राम जी का करेंगे और राम के बदले वह 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में क्या होता है कि द्वारपाल वो कुब्जा को देखता है, मंथरा को। द्वारपाल कहता है कि ये सब जो दशा हुई है वो इसी स्त्री के कारण हुई है और उसे खींच के लेके आता है। शत्रुघ्न को बड़ा रोष आ जाता है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो पकड़ते हैं कुब्जा को और जोर जोर से राजमहल में सबको सुनाते हुए कहते हैं कि जिसने मेरे भाई और मेरे पिता के साथ ऐसा कृत्य किया उसे आज अपने कर्म फल की सजा मिलेगी। कुब्जा के पास बाकी जो स्त्रियां रहती हैं वो डर जाती हैं, वो भाग के कौशल्या के शरण में चली जाती हैं, परंतु ये तो कुब्जा को पकड़ लेते हैं मंथरा को। मंथरा बहुत सारे आभूषणों से विभूषित होती है, बहुत प्रसन्न रहती है, उसे उसका तो मन का काम हो गया। परंतु शत्रुघ्न उसे घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं, घसीटते हुए उसके सारे आभूषण गिरकर टुकड़े टुकड़े होकर आवाज आता रहता है आभूषणों का। वो जोर से चिल्लाती है, जोर जोर से चिल्लाती है और इधर ये भी चिल्ला रहे होते हैं। शत्रुघ्न भी बहुत क्रोधित होते हैं, पूरे राजमहल में यह बात फैल जाती है। केकई उधर से आती है इसे मंथरा को बचाने के लिए, परंतु जैसे ही केकई को सामने देखते हैं शत्रुघ्न, उनका रोष और बढ़ जाता है। वो बहुत सारी कड़वी बातें केकई को कहते हैं जिससे केकई को बहुत दुख होता है और बहुत पीड़ा भी होती है उन्हें और डर भी जाती हैं वो। और अंत में जब तक वहां भरत भी आते हैं शत्रुघ्न के पीछे पीछे, कि उनसे लगता है कि शत्रुघ्न से कोई ऐसा कृत्य न कर दे जिससे कि गलत हो जाए, तो भरत आते हैं शत्रुघ्न को बचाने के लिए, शत्रुघ्न को रोकने के लिए। तो जो केकई होती है वो अपने पुत्र भरत की शरण में चली जाती हैं। भरत कहते हैं कि इन दोनों स्त्रियों को छोड़ दो शत्रुघ्न, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं अवध्य होती हैं, हम ये ऐसा काम नहीं कर सकते। यदि तुम राम के बारे में भी सोचो, जब भैया को पता चलेगा कि हमने किसी स्त्री के साथ ऐसा किया है, स्त्री पर हाथ उठाया, तो हमसे रूठ जाएंगे और यह कृत्य सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो रोकते हैं ये शत्रुघ्न जी को। और इस प्रकार देखिए कि यदि आप अपने जीवन के आदर्श में राम को स्थापित कर दें, तो राम चाहे प्रत्यक्ष आपके सामने हो या ना हो, परंतु फिर भी उनका अस्तित्व रहेगा। वह आपको किसी भी गलत काम से होने से आपको रोक देंगे, जैसा कि यहाँ भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ। भरत अपना आदर्श मानते हैं राम को और शत्रुघ्न भी भरत को और राम को आदर्श मानते हैं। जैसे ही उनको क्रोध आया, भरत ने तुरंत यह आके रोका उन्हें और साथ में राम का भी हवाला देते हुए कहा कि यह बात गलत है। तो इस तरह से यदि आप अपने आदर्श को उत्तम रखेंगे तो हमेशा आपकी रक्षा होगी।